जाते हैं, उज्जैन चले जाते हैं, वहाँ सांवरिया जी भी आते, हमारे आदरणीय राघव भैया, गुरु बापू, ये सब बहुत पुराने श्रोता हैं और कई लोग इस पीढ़ी के हैं। मेरा खाली इतना कहना है कि इतने पैसे गाड़ी कर करके अपन गए, उतने पैसे यही खर्च करके और तेजी उसको ये बढ़िया करा देगा। तो इसलिए ताली बजाओ है, नहीं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। आइए कवि सम्मेलन को वापस अपने मूल में लाते हैं। भाई संजय खत्री ने आपको खूब हंसाया, मैं बात थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूँ। राजनीति के लोग बैठे, राजनीति का कोई टेंशन नहीं लेना, देश बढ़िया हाथों में है, नेता लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, मोदी जी के भरोसे अपन ने छोड़ रखा। अब अपनी स्थिति ये है, क्या देखो मोदी जी भी कितने बढ़िया आदमी, 2014 में संसद की सीढ़ी पे माथा टेका और पहला भाषण दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु जब खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, तो फिर ये शौचालय की जरूरत काय के लिए? उधर से वो राहुल गांधी चिल्लाता है, कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। इसलिए मैं ऐसा कोई राजनीति का टेंशन नहीं लेता हूं। अच्छा मोदी जी बढ़िया है, रामदेव बाबा है, वो उनको व्यापारी बना ही दिया है। अच्छा बाबा जी भी इतने कलाकार, एक आंख बंद करके धनाधन 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 सब पतंजलि का सामान बेच दिया। और अगली बात समझ में आए तो ताली बजाना। बाबा जी इतने कलाकार, पूरी दुनिया को लगाया योग में और खुद लग गए उद्योग में। पर मेरी भाई साहब, मतलब मेरी बिल्कुल कट्टर दुश्मनी है बाबा जी से। दिल्ली में बैठ गए, आंदोलन करा, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। शीला दीक्षित की पुलिस ने बजाय डंडे से बाबा जी फरार। हाँ यही हुआ। अगर उस दिन बाबा जी टिके रहते तो या तो इस देश का बच्चा बच्चा रामदेव बाबा हो जाता या उस सरकार का उसी दिन क्रियाकांड में हो जाता। पर बाबा जी तो निकल लिए। मेरी दुश्मनी इसलिए कि काला धन लाओ, अरे कहाँ से लाओ दादा, सब आ जाएगा। और बात जहाँ से आदरणीय गुरुदेव छोड़ के गए, मैं वहाँ से अब ये इस कवि सम्मेलन का थोड़ा सा रंग बदलना चाहता हूँ। राम धुन निकली, 11 तारीख को हिंदू सम्मेलन हो रहा है। हम वो सौभाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने पिछले साल एक साल में 3 दिवाली मनाई। 22 जनवरी को पूरा देश भगवामय हो गया, पूरी दुनिया भगवामय हो गई। क्यों हो गई? कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया। जरा हाथ खोलना, क्या किया 10 साल की सरकार में, 11 साल की सरकार में, कि बरसों से चल रहा था वो संग्राम लिख दिया, हर एक समस्याओं को विश्राम लिख दिया और सरयू के जल में थोड़ा अष्टगंध डालकर दुष्टों की छातियों पे राम राम लिख दिया। तालियां अभी भी कमजोर है। किसी ने कहा था यूपी के नेता ने कि वहां पर शौचालय बनवा दीजिए जन्मभूमि पर, किसी ने कहा अस्पताल बनवा दीजिए। क्या है अयोध्या हमारे लिए? 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, समर्थन कीजिएगा। अगर आपके लिए भी अयोध्या वो हो तो क्या है अयोध्या हमारे लिए? कि भगवान ने धरती पे उतारी है अयोध्या, सूरज के वंशजों ने संवारी है अयोध्या, और बाबर के बाप दादा की जागीर नहीं है, सदियों से हमारी थी, हमारी है अयोध्या। क्या बात करते हैं? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और हमारे इस मिट्टी के बेटे तेजपाल को आवाज देना चाहता हूं कि उसकी वीर रस की कविताएं आप तक पहुंचे। मैंने शुरू में भी कहा, इस मंच पर सर्वाधिक आशीर्वाद उसको आपका मिलना चाहिए ताकि वे यहाँ से निकलकर पूरी देश दुनिया की यात्राएं करे, ज्यादा से ज्यादा करे। क्या है देश, क्या है देशभक्ति? हम अपने शहीदों से कितना प्रेम करते हैं कि एक बाजू अगर कट जाए तो लड़ने दूजा जाता है। जय हिंद वंदे मातरम से
ये गगन गूंजा जाता है भारत माँ के चरणों में जो शीश चढ़ाकर आता है वो बलिदानी वीर बापुरा सदियों पूजा जाता है। यह जोरदार तालियां बजाए भाई तेजपाल सिंह। कविगण को प्रणाम करता हूँ, श्रद्धेय अटल जी को नमन करता हूँ। और मेरी कलम में इतनी ताकत नहीं कि मैं अटल जी का बखान कर सकूं, लेकिन एक मैंने छोटी सी कोशिश करी है। स्वागत कि सूरज की किरणें थे वो अंधियारों से लड़ते थे, सीमा पार खड़े दुश्मन से कभी नहीं वो डरते थे। कि सूरज की किरणें थे वो अंधियारों से लड़ते थे, सीमा पार खड़े दुश्मन से कभी नहीं वो डरते थे। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया, भारत की आजादी के लिए अथक उनने प्रयास किया। अरे भारतीय जनता के दुख उन्हें तीर के भांति चुभते थे, मुसीबत को देख उनके कदम कभी नहीं रुकते थे। अरे कावेरी जल के विवाद को देखो पल में सुलझाया, जिस फूल को खिलाया उनने वही फूल है मुरझाया। अरे वो महान पुरुष थे यारो जो प्रभु के पथ पर निकल गए, देखे खुशियां भारत जन को आसमान में चमक गए। देखे खुशियां भारत जन को आसमान में चमक गए। आप सभी से माफी चाहता हूं और विशेष माफी चाहता हूं सभी कविगण से, क्योंकि कविता सुनाने का पूरा मन है, सच को सच कहने का पूरा दम है। और निसंदेह व्याकरण में गलतियां होगी मुझसे, क्योंकि उम्र भी छोटी है और अनुभव भी कम है। क्योंकि उम्र भी छोटी है और अनुभव भी कम है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कवि सम्मेलन के मंचों को लेकर कि फसल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है, कि फसल चाहिए तो बीज बोना जरूरी है। कुछ पाना है तो कुछ खोना जरूरी है, और माना हास्य जीवन का हिस्सा है, मगर मंच कविता का है तो कविता होना जरूरी है। कि मंच कविता का है, कि मंच कविता का है तो कविता होना जरूरी है। और मित्रों, मैं राजनीति के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यदि बात धर्म की होगी, यदि बात देश की होगी, यदि बात सैनिक के सम्मान की होगी, तब कविता लिखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिसने लहू दिया माटी को उसे राष्ट्र की चिंता है, देखकर जयचंदों को यहाँ पर भगत सिंह शर्मिंदा है। और जो 2 कौड़ी की राजनीति से, कि जो 2 कौड़ी की राजनीति से सैनिक की करते निंदा है, उन वीरों का मान बचाने हम कलम के सिपाही जिंदा है। कि उन वीरों का मान बचाने हम कलम के सिपाही जिंदा है। छत्तीसगढ़ के एक नेता ने कहा कि बजरंगी गुंडे भगवा कलर का गमछा पहनकर वसूली करते। माफ कीजिएगा, शायद वो नेता इस बात को नहीं जानते कि वो बजरंगी गुंडे नहीं, बजरंगबली के भक्त हैं जो गो हत्याओं को रोकने का प्रयास करते हैं। वो बजरंगी गुंडे नहीं, बजरंगबली के भक्त हैं जो बलात्कारियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत रखते हैं। शायद वो नेता इस बात को नहीं जानते कि भगवा क्या है, शायद वो नेता इस बात को नहीं जानते कि भगवे का महत्व क्या है। मैं सुनाता हूं आपको भगवा क्या है। कि भगवा केवल रंग नहीं है, हर हिंदू की जान है, धैर्य साहस का प्रतीक है, भारत का सम्मान है। वह भगवा ही है जिसे पहन मन को प्रभु राम चले, वह भगवा ही है जिसके खातिर रणथल में कई कटे गले। वह आग भी भगवा रंग की है जहां सत्राणियों ने जोहर कर डाला। अरे पहन भगवा पगड़ी राणा ने घाटी को रक्त से भर डाला। अरे सोच वो पुष्प भी भगवा है जो प्रभु के चरण में चढ़े हुए, पूरे भारत में भगवा हो इसके लिए हम खड़े हुए। अरे देख वो रंग भी भगवा है जिसे लेकर सूरज उगता है, और करोड़ों हिंदुओं का मस्तक भगवे के आगे झुकता है। कि करोड़ों हिंदुओं का मस्तक भगवे के आगे झुकता है। और मित्रों, हमें बचपन से पढ़ाया गया कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप ही बताइए क्या भारत को आजादी सिर्फ बिना खड़क और बिना ढाल के मिली? जिन युवाओं को लगता है कि भारत को आजादी कागज के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से मिली है, तो यह आपका भ्रम है। किसी के कुछ कह देने से ना ये देश आजाद हुआ, किसी के कुछ लिख देने से ना ये देश आजाद हुआ, ना ही राजनीति के कारण भारत देश आजाद हुआ, ना ही रणनीति के कारण भारत देश आजाद हुआ। अरे ना अंग्रेजों को धन देकर ये भारत देश आजाद हुआ, ना आतंकियों को तन देकर ये भारत देश आजाद हुआ, ना कश्मीर के बंटवारे से भारत देश आजाद हुआ, ना कश्मीर के बंटवारे से भारत देश आजाद
न पाकिस्तान के बंटवारे से भारत देश आजाद हुआ। अरे कई वीरों के शीश कटे हैं तब भारत आजाद हुआ। कि कई वीरों के शीश कटे हैं तब भारत आजाद हुआ। दो भागों में देह बटे हैं तब भारत आजाद हुआ। अरे दो भागों में देह बटे हैं तब भारत आजाद हुआ। विद्या माँ ने दिया भगत तब भारत आजाद हुआ। नेताजी सुभाष ने छोड़ा जगत तब भारत आजाद हुआ। अरे वीरों ने गोलियां खाई कंधों पर तब भारत आजाद हुआ। सुखराज भगत लटके कंधों पर तब भारत आजाद हुआ। अरे कई युवाओं की जवानी लड़ी है तब भारत आजाद हुआ। रक्त की नदियां बहानी पड़ी है तब भारत आजाद हुआ। रक्त की नदियां बहानी पड़ी है तब भारत आजाद हुआ। और मित्रों, मेरी कविताएं तो कल सवेरे आप किसी भी चौराहे पर सुन सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में सारे अतिथि कवि हैं, हमें उनको भी सुनना है। एक मात्र कविता मैं पढ़ देता हूं आपके बीच में। मेरा मानना है भैया कि यदि ऊंचे पहाड़ देखने हो, बड़ी बड़ी इमारतें देखनी हो, बर्फ देखने हो या प्राकृतिक सौंदर्य देखना हो तो आप विश्व के किसी भी कोने में चले जाना, आपको मिल जाएगा। लेकिन स्वाभिमान देखना चाहते हो, पराक्रम देखना चाहते हो, शौर्य देखना चाहते हो, वीरता देखना चाहते हो तो आपको राजस्थान जाना पड़ेगा। जिन युवाओं को लगता है कि राजस्थान में कुछ नहीं है, सिर्फ पत्थर है और वहां पर घास भी नहीं होती है, पानी भी नहीं मिलता है, तब सुनना कि जठे खून सस्तो है और पानी महंगो है। कि जठे खून सस्तो है और पानी महंगो है, वो वीरारो अभिमान है। धन्य धन्य मेवाड़ धरा, धन्य राजस्थान। कि धन्य धन्य मेवाड़ धरा, धन्य वो राजस्थान है। और मित्रों, मेरा विषय राजनीति नहीं है, किसी राजनेता को टारगेट करना नहीं है। मैं जिस संकल्प के साथ कवि सम्मेलन के मंचों पर अब कविता पढ़ना शुरू किया है, मेरा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो भारत का इतिहास है, जो किताबों तक सीमित है, वो देश के युवाओं तक पहुंचना चाहिए। मैं दो पंक्तियां पढ़ता हूं और किस विषय पर मैं कविता पढ़ना चाह रहा हूं सुनिएगा। कि वही जा तो आवाती आपरे गढ़ चित्तौड़ पसार, कि वही जा तो आवाती आपरे गढ़ चित्तौड़ पसार, पण पद्मनी आपरे जौहर ने नमन करे संसार। पण पद्मनी आपरे जौहर ने नमन करे संसार। और मित्रों, यदि जिन लोगों को भी मेरे विषय समझ में अब नहीं आया हो, एक छंद पढ़ता हूं और अपने काव्य पाठ की शुरुआत करता हूं। कि ऐसा चक्रवात आया चित्तौड़ के दुर्ग में कि प्रतिपक्षी सेना हम पर अयानाश ढली थी। हर एक सैनिक ऐसा लड़ रहा देखो मानो उनके अभ्यंतर प्रकट महाकाली थी। और सती माता का रूप धारण किया है जिसने, वह नारी सभी नारियों में देखो बली थी। और इतिहासों के पन्नों पर मेवाड़ तब अमर हुआ था जब रानी पद्मावती जौहर करने चली थी। मातृशक्ति का विशेष ध्यान चाहता हूं और काव्य पाठ करता हूं। सुनिएगा कि वक्त का पहिया कैसा था वो कैसी आंधी आई थी। 8 मिनट की कविता है बस। कि वक्त का पहिया कैसा था वो कैसी आंधी आई थी, असंख्य मेवाड़ी वीरों ने जब अपनी जान गंवाई थी। किसे पता था राजा रतन इतिहास अमर कर जाएंगे, किसे पता था अद्वितीय मेवाड़ी गौरव लाएंगे, किसे पता था चित्तौड़ दुर्ग अब अमर हो जाएगा, किसे पता था मेवाड़ का जीवन अंधकार में खो जाएगा। अरे चली रानी मेवाड़ के लिए सुंदर स्वप्न देखा था, नहीं पता था महारानी को क्या जीवन का लेखा था। अपने जीवन पथ पर दोनों हाथ थाम कर चल दिए, पहुंच गए दुर्ग के भीतर बिना राह विश्राम किए। अरे सुंदरता किसे कहते हैं मेवाड़ जनों ने तब जानी जब चित्तौड़ दुर्ग में पहुंची मां पद्मिनी रानी। कि जब चित्तौड़ दुर्ग में पहुंची मां पद्मिनी रानी, उधर राजा रतन सिंह पर चित्तौड़ की जिम्मेदारी थी। नई ठकुराइन मां हमारी जग में सबसे न्यारी थी। एक दुष्ट दृश्य तो ही महल में पल रहा था, जिसके कारण मेवाड़ का भविष्य चल रहा था। ऐसा लगा मानो पृथ्वी पर चक्रवात आया था, लेकिन राजा के पावन नयन पर अंधकार छाया था। अरे सोच कर मन में पापी के पाप पल रहा था, रानी को देखने का मन में षड्यंत्र चल रहा था। अरे वो देशद्रोही कर्मों से अपना भविष्य अंकित कर गया, वो तांत्रिक राघव चेतन था जो इतिहास कलंकित कर गया। और जिन लोगों को भी मेरे अध्ययन पर संदेह है तो राजेंद्र शंकर भट्ट की लिखी हुई पुस्तक पेज नंबर 24 की 11वीं लाइन से आप पढ़ लेना। और मित्रों और महोदय, इतिहास गवाह है
हमने महाभारत में भी देखा है, सुना है कि प्रतिशोध की अग्नि यदि उत्पन्न होती है तो वो सब कुछ तबाह कर देती है। ऐसे ही प्रतिशोध की अग्नि राघव चेतन के मन में थी और वो दिल्ली पहुंचा। कहा राघव ने खिलजी से, मुझे गुलाम स्वीकार करो, देखना चाहते हो स्वर्ग धरती पर एक नहीं हुंकार भरो, चलो खिलजी मेवाड़ आप ऐसा सुंदर पाएंगे, देख कर मेवाड़ी गोरों को पसीने छूट जाएंगे। बौखलाकर खिलजी बोला राघव सेना को बांट दूंगा, एक शब्द भी तेरा झूठ निकला तो धड़ से शीश को काट दूंगा। अब सुबह शाम दिन रात खिलजी को नींद नहीं आती। कुछ महीनों में पूरी सेना चित्तौड़ दुर्ग पहुंच जाती। राजा रतन सिंह को दुश्मन की सेना का भान नहीं था, क्यों किसने भेजा, क्यों आए इसका भी ज्ञान नहीं था, लेकिन सेनापति समझ गया था कि यह अंधकार क्यों छाया है, मौत का तांडव मेवाड़ पर किसके कारण मंडराया है। अरे कुछ दिनों में चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया, रानी की बस झलक दिखा दो, उसमें लिखा पाया। सुनते ही गोरा का लहू उबल गया था, लेकर तलवार मिलने अपनी राजा से महल गया था। कहा राजन आदेश दे दो, खिलजी को धूल चटाऊंगा, मेवाड़ी पुतुर राजन में दिया वचन निभाऊंगा। अरे मेरे युद्ध कौशल को देख, दुश्मन के पसीने टपकेंगे, मेरी इस तलवार की नोक पे एक एक खिलजी लटकेंगे और वो भी देखेंगे कि केसरिया पग नहीं झुकती और एक बार चली तलवार कटे मुंड भी नहीं रुकती। आप तेजपाल के लिए जरा जोरदार तालियां बजाए, उसने बहुत मन से सुनाया, अच्छा सुना रहा है। आपका आशीर्वाद मिलेगा तो देश दुनिया में घूमेगा। बापू अतरी टेंशन नहीं लेनी अपने, देश बढ़िया हाथों में है।